जंगल से AK-47 मैगजीन और 54 राउंड गोलियां। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में बड़ी सीटों को लेकर बीजेपी के नेता ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर ऐसे ही का शिकंजा, एक और डॉक्टरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। डॉक्टर मुजफ्फरपुर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कांजीगुंड का रहने वाला है डॉक्टर। जम्मू के सांबा में दिखा संदिग्ध ड्रोन, रेगल गांव के पास संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। 2 से 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तरफ लौटा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर कार्रवाई की, 1750 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब्त। मोहम्मद शफी राथा निवासी सोनीगुंड के घर पर छापा, 950 लीटर डीजल, 800 लीटर केरोसिन जब्त। जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने जॉइंट मॉक ड्रिल की, आपात स्थिति की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए मॉक ड्रिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस मजदूरों का वेरिफिकेशन कर रही है, 3 हफ्तों से ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी में संभल में अलर्ट, 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने वेरिफिकेशन किया। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश, टर्की और चीन में बने हथियार दिल्ली एनसीआर में बरामद। गैंगस्टरों को हथियार देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब यूपी दिल्ली के रहने वाले हैं आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हथियार, लॉरेंस बम्बिहा और भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे हथियार। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा के पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जताई। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की, कहा जीवन बचाने वाला पेशा हिंसा से जुड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर का पोस्ट, कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन हर कश्मीरी को परेशान करना गलत। आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए डोडा किश्तवाड़ में बढ़ाई सिक्योरिटी इक्विप, पेट्रोलिंग चेक पॉइंट मजबूत किए गए। आतंकी साजिश के मुकाबले की तैयारी को लेकर डोडा में पुलिस सुरक्षा बलों की मीटिंग, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर की शिवसेना इकाई ने एलजी मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मंत्री जावेद डार को बधाई दी, जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों को मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी मिलने पर बधाई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रद्द करने की मांग को लेकर जताया दुख। लद्दाख के एलजी कमलेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर चर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची मेंढर, पीडीपी नेता की मां के निधन पर जताया शोक। पीडीपी ने सरकार के बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर सवाल उठाए, कहा बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी पर लोगों में गुस्सा। उधमपुर में आईटीबीपी ने मनाया 64वां स्थापना दिवस, शानदार परेड, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री बनी संजय कुमार ने परेड का रिव्यू किया, बड़ी संख्या में जवान मौजूद। भलेसा में 26वां राष्ट्रीय राइफल क्रिकेट टूर्नामेंट, युवा खिलाड़ियों ने दिखाई जबरदस्त प्रतिभा। टूर्नामेंट में अंडर 19 खिलाड़ी भी होंगे शामिल, फाइनल मुकाबला 30 तारीख को तय। जम्मू के विक्रम चौक पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के 62वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों को श्रद्धांजलि दी। पुंछ में भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त विधायक पूर्व सैनिक ने दी श्रद्धांजलि। अवंतीपोरा पुलिस ने किया अटैचमेंट नोटिस जारी, 4 मरला जमीन की प्रॉपर्टी को नोटिस जारी। कुलगांव में चुरट कांजीगुंड में हेपेटाइटिस के मामले सामने आए, जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी। राजौरी में गांव की ऐतिहासिक जियारत शरीफ है, सामाजिक समरसता का अद्भुत मिसाल, स्थानीय हिंदू समुदाय करता हुआ देखभाल। कुलगांव पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, यौन शोषण लत को लेकर वर्कशॉप। डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, घोनी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा बरामद। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने लिया भाग। पुलवामा में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान। उधमपुर में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित हो रहा मेगा आई कैंप का समापन हुआ, समापन समारोह में उपराज्यपाल रहे मौजूद। पुंछ में कांग्रेस नेता जहांगीर हुसैन का आया ब्रेन स्ट्रोक, प्राथमिक उपचार के उपरांत जीएमसी जम्मू में इलाज जारी। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती उनके परिवार के खिलाफ गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। बांडीपोरा से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते तनाव को लेकर जताई चिंता। पंपोर में अब्दुल रहमान का घर आग लगने से खाक, सेना के जवानों ने पहुंचाई मदद।
पुंछ में स्थानीय लोगों सेना ने मिलकर धूमधाम से मनाया 78वां पुंछ लिंक कप दिवस। कई महीनों के बाद सेना ने पाकिस्तान से पुंछ का कराया था आजाद। अग्रिकला मगाम में लोगों ने इलाकों में पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन से पानी की सप्लाई तुरंत बहाल करने की मांग। सरकारी मिडिल स्कूल त्राल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ा। पुलवामा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मेगा किसान मेला का आयोजन। मेले में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के लोग मौजूद। बिश्नाह के पंडोरिया इलाके में 15 वर्षीय युवक की नहर में गिरने से मौत। पुलिस जांच में जुटी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन में मशहूर कश्मीरी कवि शामिल। पांपोर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन में शिक्षकों और बच्चों के माता पिता ने लिया भाग। बारामूला जिले में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। बिश्नाह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। 78वें पुंछ लिंक दिवस उपलक्ष्य में सेना ने नाटो ऑडिटोरियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। किशबाना कंगन में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि नए सिस्टम से बिल ज्यादा आएंगे। बांडीपोरा में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन। डिस्ट्रिक्ट और मुंसिफ कोर्ट के क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस निपटारे के लिए आयोजित समय पर विवाद सुलझाने आसान कानूनी समाधान के तरीकों को बढ़ाना उद्देश्य। पुंछ पुलिस ने नार्को टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ की अहम कार्रवाई। सोनकोट ड्रग पेडलर सज्जाद हुसैन की 60 लाख की संपत्ति कुर्क। सरकारी डिग्री कॉलेज संगमरमर ने मनाया पहला वार्षिक दिवस। छात्रों ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करगिल में कल डीएसएस 12वीं की परीक्षा। डिप्टी कमिश्नर ने एग्जाम के इंतजामों की जानकारी। शिमला हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे विनय कुमार। विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। दुबई एयर शो में हादसे में शहीद विंग कमांडर सैल का पार्थिव शरीर रविवार को पहुंचेगा भारत। डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा ने दी जानकारी। चंबा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी मिली। चंबा के जुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर लगे युवती के यौन शोषण के आरोपों से संबंधित मामले में जिला सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत ने अपना फैसला 27 नवंबर तक सुरक्षित रखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा हिमाचल में अपराधियों का उत्पात जारी। सोलन भगाट में बैंक शेयर होल्डर्स ने सांसद सुरेश कश्यप की मुलाकात की। सांसद ने समाधान का भरोसा दिया। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का बड़ा आरोप। बीजेपी पर लगाया कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की साजिश का आरोप। शिमला में एसआरटीसी पेंशनरों का विरोध प्रदर्शन। 28 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान। रिकांगपिओ महाविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तेजाब कांड मामले में मंडी ने निकला कैंटर मार्च। पुलिस ने जोड़ी हत्या संबंधी धाराएं। नालागढ़ में एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण आउटरीच अभियान। कई लोगों ने लिया भाग। कुल्लू में बशाना में पंचायत घर स्वास्थ्य केंद्र शिलान्यास। विधायक सुंदर सिंह रहे मौजूद। चंबा चौगान में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन। खड़ की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। चंबा में भाषा संस्कृत विभाग ने भव्य समारोह आयोजन किया। सचिव राकेश कंवर रहे अतिथि। 16 नेपाली महिला की हत्या। दुष्कर्म में विफल होने पर गला घोट कर ली जान। चंबा पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों का नहीं हो पा रहा इलाज। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली। देरा में गोबर खरीद कर सियासी घमासान तेज। विधायक अमरीश ठाकुर के वायरल बयान पर विपक्ष हमलावर। किन्नौर के चितकुल में होमस्टे और होटल का जिला पर्यटन अधिकारी ने निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत 41,000 रुपए का जुर्माना। हमीरपुर में महिला उद्यमियों के लिए मिनी शार्क टैंक का आगाज। हमीरपुर सांसद राग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। शिमला के डीसी में भट्टा कुफर चौक पर सड़क धंसने से घटना का निरीक्षण। 4 लेन निर्माण कार्य आगामी आदेश तक रोक। लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में ठंड। एनएच 505 मार्ग को 25 नवंबर के अगले आदेश तक बंद किया गया। सोलन में आयोजित होगी स्टेट लेवल स्नो चैंपियनशिप। विजेताओं को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री और नकद पुरस्कार।
नाहन में मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। कल में समागम का होगा आयोजन। शिमला के चौपाल में मंडो HRTC की बस खराब होने पर लोगों ने कंडक्टर को पीटा, वीडियो वायरल। यौन शोषण के आरोपों से गिरे चुरा के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई गई। दुबई शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट शहीद। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन। तेजस हादसे में हिमाचल के कांगड़ा जिले के स्क्वाड्रन लीडर नमन सयाल शहीद हुए। तेजस विमान हादसे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पायलट के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। विंग कमांडर नमन सयाल के निधन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शोक व्यक्त किया। शहीद नमन सयाल के पृथक गांव में प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। नगरोटा बगांव के SDM मुनीश शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम गतिविधियों का जायजा ले रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में DMFT बैठक की अध्यक्षता की। ग्रामीण विकास योजना को समय पर पूरा करने के निर्देश। DMFT बैठक में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कागजात नहीं दिखाए जाने पर नाराजगी जताई। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, सुक्खू सरकार ने बिगड़ी प्रदेश की कानून व्यवस्था। ऊना में खनन माफियाओं को संरक्षण देने के पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं के हाथ। कुल्लू जिले के ढालपुर में सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऊना जिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव क्राइम को लेकर बयान दिया। कहा, पहले होगा आपदा प्रबंधन, फिर होगा पंचायत का चुनाव। नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा बैठक। केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के बूथ प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई। नगर परिषद नाहन ने सफाई स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लेगी नगर परिषद की टीम। बिलासपुर में जल तरंग महोत्सव का आयोजन। 4 राज्यों के करीब 200 प्रतिभागी ले रहे भाग। आयोजन के माध्यम से बिलासपुर को पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सामुदायिक गतिविधियों में नई पहचान दिलाना उद्देश्य। हिमाचल में 60 दिनों का तंबाकू मुक्त अभियान जारी। नाहन में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काटे चला। ऊना में सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। कहा, हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। देरा में बीजेपी की अहम बैठक संपन्न। 4 दिसंबर धर्मशाला के विशाल विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर बनी सहमति। देरा जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। NTPS केस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आरोपी की 25 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज की। नादौन विधानसभा की पंसाई पंचायत के छोटा बड़ा गांव के बीना शर्मा को पिछले 3 वर्षों से बिजली और पानी की सुविधाओं से वंचित। CM के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय। हमीरपुर में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। नूरपुर में ओपन मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन। सांसद राजीव भारद्वाज ने कार्यक्रम में शिरकत की। रिलायंस फाउंडेशन की फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स का बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग हाई परफॉर्मेंस अवार्ड रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, भारत जल्द बनेगा ग्लोबल मल्टी सपोर्टिंग पावर हाउस। वंतारा के कायल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे वंतारा को बताया वंडर ऑफ वर्ल्ड। अनंत अंबानी की पहल की तारीफ करते हुए बोले, मुझसे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं वंतारा के जानवर। G20 समिट में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने PM मोदी का वेलकम किया। इटली की PM मेलोनी भी शामिल रही। सूत्रों के मुताबिक दुर्ग में सेना का सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिली जंगल से AK-47 मैगजीन और गोलियां बरामद। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में बड़ी सीटों को लेकर बीजेपी के नेता राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। सौंपा ज्ञापन। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीट बंटवारे को लेकर मुलाकात। अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर SI का शिकंजा। एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। कांजीकुंड का रहने वाला था डॉक्टर मुजफ्फर। जम्मू के सांबा में दिखा संदिग्ध ड्रोन। रेगल गांव के पास दिखा ड्रोन। 2 से 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तरफ लौटा ड्रोन। सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर कार्रवाई की। 1750 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्त। सोनरिकुंड निवासी मोहम्मद शफी के घर पर छापा। मोहम्मद शफी राता निवासी सोनगुंड के घर पर छापा। 950 लीटर डीजल, 800 लीटर केरोसिन जब्त। जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट मॉक ड्रिल की। आपात स्थिति की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस मजदूरों का वेरिफिकेशन कर रही है। 3 हफ्तों से ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट
59 कश्मीरी मजदूरों का वेरिफिकेशन किया गया। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश, टर्की चीन में बने हथियार दिल्ली एनसीआर में बरामद। गैंगस्टर को हथियार देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब यूपी दिल्ली के रहने वाले आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हथियार, लॉरेंस बम्बिया भाव गैंग के सप्लाई होने थे हथियार। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जताई। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की, कहा जीवन बचाने वाला पेशा हिंसा से जुड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर का पोस्ट, कहा दोषियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन हर कश्मीरी को परेशान करना गलत। आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए डोडा किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सिक्योरिटी ग्रिड पेट्रोलिंग चेक पॉइंट मजबूत किए गए। आतंकी साजिश से मुकाबले की तैयारी को लेकर डोडा में पुलिस सुरक्षा बलों की मीटिंग, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई ने एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन, वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मंत्री जावेद डार को बधाई दी, जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों में मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी मिलने पर बधाई। कांग्रेस राज्यसभा डॉक्टर सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रद्द करने की मांग को लेकर जताया दुख। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, स्वास्थ्य सेवा के मुद्दों पर चर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची मेंढर, पीडीपी नेता की मां के निधन पर शोक जताया। पीडीपी ने सरकार के बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर सवाल उठाए, कहा बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का लोगों पर बुरा असर पड़ा। उधमपुर में आईटीबीपी ने 64वां स्थापना दिवस मनाया, शानदार परेड और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री बंडी संजय कुमार ने परेड का रिव्यू किया, बड़ी संख्या में जवान रहे मौजूद। भलेसा में 26वां राष्ट्रीय राइफल क्रिकेट टूर्नामेंट, युवा खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। टूर्नामेंट में अंडर 19 खिलाड़ी भी शामिल, फाइनल मुकाबला 30 तारीख को तय। जम्मू के विक्रम चौक पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की 65वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पुंछ में भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त विधायक पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि। अवंतीपोरा पुलिस ने अटैचमेंट नोटिस जारी किया, 4 मरला जमीन की प्रॉपर्टी को नोटिस जारी। कुलगाम में चूरट खांजीकुंड में हेपेटाइटिस के मामले बढ़े, जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी।